हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है क्या हुआ दिशा के साथ। राधिका आंटी। अपना नाम सुन राधिका को बहुत ही हैरानी हुई। ऑस्ट्रेलिया जैसी अनजान जगह पर आखिर कौन उसे जानता है। उसने मुड़कर पीछे देखा। एक 27 साल की सुंदर सी युवती उसके सामने खड़ी थी, जो उसे देख मुस्कुरा रही थी। चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। राधिका ने कहा, अरे दिशा, तुम यहाँ। दिशा ने आगे बढ़कर राधिका को सीने से लगा लिया। सालों बाद दोनों एक दूसरे को देख बेहद ही खुश थी। पास ही में राधिका की बहू कोमल हैरान सी खड़ी थी। तभी राधिका ने कहा, दिशा बेटी, कहाँ चली गई थी तुम यूं अचानक से? कितना सोचती थी मैं तुम्हारे बारे में। तुम कहाँ होंगी, कैसी होंगी, कहीं कुछ भी पता नहीं चला था तुम्हारा। राधिका के मन में हजारों सवाल थे। दिशा की आंखों में आंसू थे, जो राधिका से छिपे नहीं थे। दिशा ने रुंधे स्वर में कहा, आंटी, मैं भी आपको बहुत याद करती थी। उन दुख भरे पलों में आप मेरा सहारा बनी, तो इन खुशियों के पल में मैं आपको शामिल करना चाहती थी, पर कहाँ ढूंढती। बस यही सोचती कि कभी तो आपसे मिलूंगी। राधिका ने कहा, दिशा, ये मेरी बहू कोमल है। इसी की जिद की वजह से मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया आई हूँ, नहीं तो आज मैं तुमसे यूं मिल नहीं पाती। कोमल ने कहा, माँ के चेहरे पर खुशी को देख मैं समझ सकती हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के कितने करीब हैं और मिलने को बेताब है। कोमल ने दिशा का पता और मोबाइल नंबर ले लिया और कहा, किसी दिन मैं माँ को लेकर आपके घर जरूर आऊंगी। फिर आप दोनों जी भर के एक दूसरे के साथ समय बिताना और बीते दिनों को याद करना। दिशा ने भी कहा, जी, आप आंटी को जल्द ही मेरे घर लाइएगा। मुझे आंटी से ढेर सारी बातें करनी है। दिशा ने भी अपना पता और मोबाइल नंबर कोमल को दे दिया। कुछ देर बाद दोनों ने एक दूसरे से विदा ली। अचानक ही कोमल ने रास्ते में राधिका से जिक्र किया, माँ, लगता है आपने दिशा के साथ बहुत समय बिताया है। बहुत ही खुश नजर आ रही थी दिशा आपसे मिलकर। राधिका ने कहा, हाँ, दिशा का परिवार जयपुर में हमारा पड़ोसी था। हम 6 साल जयपुर में रहे। जब भी जयपुर को याद करती हूँ तो दिशा का मासूम सा चेहरा याद आ जाता है। बेहद ही सरल, सौम्य और अच्छी लड़की है। पहली मुलाकात में ही बहुत प्रभावित कर लिया था उसने हमें। जब भोपाल से ट्रांसफर होकर जयपुर पहुंचे तो 2 घर छोड़कर गुप्ता जी का घर था, जिसमें उनकी पत्नी और बेटी दिशा रहते थे। गुप्ता जी का बड़ा बेटा दूसरे शहर में नौकरी करता था और बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी। उस समय दिशा 15 साल की थी। रात को जब राधिका अपने बेडरूम में सोने गई तो मन अकेले में पुरानी यादों में खो सा गया। दिशा उन दिनों 15 साल की जरूर थी, पर उसका अधिकतर समय अपनी बीमार माँ की सेवा में ही बीतता था। दिशा की माँ यानी गुप्ता जी की पत्नी का हाल चाल लेने अधिकांश में उनके घर चली जाती थी। दिशा की माँ पिछले 10 सालों से गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। अचानक ही एक रात उनकी तबीयत खराब हुई और वे दुनिया को छोड़ चली गई। अचानक माँ के चले जाने से दिशा टूट सी गई थी। अब वो बहुत ही अकेली सी हो गई थी, जिस वजह से बहुत ही गुमसुम रहने लगी थी। वो घर से बहुत ही कम बाहर निकलती। उसकी आंखों की चमक फीकी सी पड़ गई थी। गुप्ता जी ने भी ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। सुबह से घर से जाते, जिसका रात को ही घर आते। दिशा को देखकर महसूस होता था जैसे वो दुख के समुद्र में डूबती ही जा रही है। सहमी सी, पीली सी पड़ती जा रही थी। डरी सी भी लगती थी। आते जाते मैं उसे दिलासा देती, पर वो गम से उबर नहीं पा रही थी। मुझे दिशा में अपनी शादीशुदा बेटी वर्षा नजर आती थी, तो मैं भला उसे कैसे उदास देख सकती थी। मैंने दिशा के मन में छिपे हुए दर्द को जानना चाहा। मैंने दिशा से एक दिन पूछा, बेटी दिशा, क्या बात है? माना तुम माँ के जाने के बाद अकेली हो गई हो, पर तुम्हारे पापा भी तो इसी गम से गुजर रहे हैं। तुम्हें दुखी देख तुम्हारे पापा को भी कितना दुख होगा। उन्हें भी अपने जीवन साथी को खोने का कितना दुख होगा। अपने लिए ना सही, अपने पापा के लिए सामान्य होने की कोशिश करो। पापा का नाम सुनते ही दिशा की आंखों में एक नफरत का सैलाब उमड़ पड़ा, जिसे मैं साफ साफ महसूस कर सकती थी। अचानक ही दिशा फुट फुट कर रोने लगी।
मैंने उसे बहुत समझाया, तब उसने मुझे अपने मन में छिपे हुए दुख को कह सुनाया। दिशा ने कहा, आंटी, मैं मम्मी के जाने के बाद बहुत ही अकेली हो गई हूँ। भैया और दीदी तो अपने अपने शहर चले गए। जब से मैंने होश संभाला, घर की बागडोर नौकरों के हाथों में देखी। पापा को मम्मी की सेवा और उनका ख्याल रखते हुए देखा। कभी कभी पापा को अपनी बदकिस्मती पर चिल्लाते हुए भी देखा। पापा के चिल्लाने से मम्मी बेहद ही दुखी होती। वे मुझसे बस यही कहती थी कि दिशा, मैं बस तेरा ब्याह कर दूं, फिर ही मैं इस संसार से विदा हूँ। अब मेरा जीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। पर आंटी, मम्मी उसके पहले ही मुझे छोड़ चली गई। मम्मी के जाने के बाद पापा शराब पीने लगे। मैंने उन्हें इसके पहले कभी भी शराब पीते नहीं देखा, पर अब पापा घर पर ही बोतल ले बैठ जाते। जैसे जैसे नशा चढ़ता जाता, पापा बड़बड़ाने लगते। इतने सालों से अतृप्त कामनाएं नशे में बहकर बड़बड़ाने में और हाव भाव में बाहर आने लगती। पापा कहते हैं कि सारी जवानी एक जिंदा लाश को ढोने में बर्बाद कर दी। एक रात पापा मेरे कमरे में आए और लाइट बंद कर मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। मैं जैसे तैसे वहां से भागी। उन्होंने रिश्तों की गरिमा और पवित्रता को भुलाकर वासना और शराब के नशे में तार तार करना चाहा। वे कामुक बन मुझे पाने का प्रयास करते हैं और मैं खुद को बचाने के लिए घर में इधर उधर छिपती हूँ। नशे में डूबे पापा हमारे पवित्र रिश्ते को भूल जाते हैं। अब मैं जैसे ही उन्हें मैं देखती हूँ तो खुद को कमरे में बंद कर लेती हूँ। वे बाहर बैठे मुझे धिक्कारते और उकसाते रहते हैं और कुछ देर में नशे में चूर होकर निढाल से सो जाते हैं। सुबह उठकर नशे में कई बातों को याद कर बदतमीजी के लिए मेरे पैरों में गिर गिर कर रो रो कर माफी मांगते हैं और जल्द ही घर से बाहर चले जाते हैं। फिर रात को वही सब दोहराते हैं। मैं इस घर में किस तरह से दिन काट रही हूँ, मैं ही जानती हूँ। इस समस्या का दूर दूर तक मुझे कोई हल नजर नहीं आता। ये कह दिशा सर झुकाए बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू धारा बहने लगी। मैं ये सब सुन हैरान सी थी कि एक पिता इतना गिर सकता है। दिशा अपने अविवाहित भाई के पास भी नहीं जा सकती थी और उसकी दीदी जो संयुक्त परिवार में रहती है, वो तो पहले ही बहुत परेशान है। ऐसे में दिशा का वहां जाना भी उचित नहीं। घबराकर दिशा ने आत्महत्या करने का भी मन बना लिया था, पर समझदार दिशा ये बात अच्छे से जानती थी कि उसकी मौत पीछे कई सवाल छोड़कर जाएगी। मैंने दिशा को अपने पिता और भाई से बात कर पढ़ाई के लिए शहर से बाहर जाने का ख्वाब दिखाया और उसे दिलासा दिया। अब मैं ज्यादा से ज्यादा समय दिशा के साथ बिताने लगी, पर मेरी बेटी वर्षा माँ बनने वाली थी, इसलिए मुझे उसके पास मद्रास जाना था। इसलिए मैं चिंतित सी थी, मेरे वहां जाने के बाद दिशा कैसे अपना मन बहलाएगी। तभी इसी बीच दिशा का भाई गिरीश घर आया। तब मैंने उसे अपने घर मिलने बुलाया। मेरे लिए गिरीश से सब कुछ कहना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि जो भी मैं कहने वाली थी उससे उसको बहुत ही दुख होता। पर दिशा के भविष्य को देखते हुए मैंने गिरीश से कम शब्दों में सब कुछ कह डाला। ये सब सुन गिरीश का मन आक्रोश से भर गया। मैंने उसे समझाया, गुस्से और जोश में नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से इस समस्या का हल निकालो जो दिशा के लिए सुरक्षित और बेहतर हो। अगले दिन मैं मद्रास चली गई, अपनी बेटी की सेवा में लग गई। 2 दिन बाद जब मैंने अपने पति से फोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि कल सुबह गिरीश दिशा को लेकर बस स्टैंड गया था। वो उसे अपने साथ ले जा रहा था, पर अचानक ही गुप्ता जी को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। जब गिरीश को ये खबर मिली तो वो और दिशा दोनों बस स्टैंड से लौट आए। कमरा अंदर से बंद था। गुप्ता जी कुर्सी पर बैठे मिले। बेचारे कुछ पढ़ रहे थे शायद, और उनका हार्ट फेल हो गया। दिशा की बड़ी बहन भी आ गई। गुप्ता जी का आज सुबह अंतिम संस्कार हो गया। और हाँ, 1 महीने के लिए मैं ऑफिस के काम से दिल्ली जा रहा हूँ। गुप्ता जी की मौत का जरा भी मुझे अफसोस नहीं था। उस समय दिशा के यहाँ फोन नहीं था। ऐसे में कैसे दिशा से मैं संपर्क करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बेचारी दिशा कैसे कहाँ रहेगी अब? इस सवाल के जवाब को समय के हाथों में सौंपकर मैं मेरी बेटी और उसके बेटे में व्यस्त हो गई। 2 महीने बाद मैं मद्रास से लौटी तो गुप्ता जी के बंद घर को देख मन में एक टीस सी उठी। मेरे पति ने बताया कि गिरीश
गुप्ता जी की 13वीं के बाद घर का बहुत सा सामान बेचकर दिशा को अपने साथ ले गया। मेरी उससे मुलाकात नहीं हो पाई, इसलिए मैं उनका एड्रेस नहीं ले सका। दिशा हर समय मेरे दिलो दिमाग पर छाई रही। उससे मिलने की इच्छा मन में अधूरी सी ही रह गई, पर आज इतने सालों बाद उससे यूं मुलाकात होगी सोचा न था। अपने अतीत की सोच में डूबी हुई राधिका कब सो गई पता न चला। सोमवार को राधिका की बहू कोमल ने राधिका से कहा, माँ मेरी बात दिशा से फोन पर हो गई है, आज मैं आपको उसके घर छोड़ देती हूँ, आप तैयार हो जाए। दोनों सास बहू दिशा के घर पहुंच गई। दिशा बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद कोमल ऑफिस के लिए निकल गई। दिशा और राधिका बैठ आपस में बातें करने लगी। दिशा ने कहा, चलिए आंटी गार्डन में चलते हैं, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। मैं जानती हूँ कि आप तब से आज तक न जाने कितनी बार मेरे बारे में सोचकर परेशान हुई होगी। दोनों गार्डन में जाकर बैठ गई। राधिका ने कहा, हाँ दिशा, गुप्ता जी की मौत के बाद तुम अपने भाई के साथ चली गई, फिर तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं चला। अचानक गुप्ता जी की मौत ने मुझे हैरान कर दिया था। कुदरत का भी अजीब सा खेल है। दिशा ने कहा, आंटी जी कभी कभी जो जैसा दिखता है वो वैसा नहीं होता। उस दिन गिरीश भैया आपके यहाँ से आकर बेहद ही चुप से थे, पर बहुत ही गुस्से में थे। पापा ने रात को बहुत शराब पी और भैया से कहा, तुम दिशा को समझाओ कि माँ के गम में रोना धोना छोड़ मेरा ख्याल रखे और पढ़ाई में मन लगाए। ये सुन भैया भड़क से गए और पापा ने जो भी मेरे साथ व्यवहार किया उसे ले बहुत ही खरी खोटी सुनाई और उन्हें बहुत धिक्कारा। बेटे के मुंह से अपनी करतूतों को सुन पापा बहुत शर्मिंदा हुए और उन्हें लगा ये सारी बातें मैंने भैया से कही है। भैया ने कहा वे मुझे कुछ दिन दीदी के पास भेज देंगे और फिर किसी हॉस्टल में मेरे रहने का इंतजाम करवा देंगे और मेरा कॉलेज में दाखिला भी। इसलिए उस दिन हम दोनों बस स्टैंड गए थे, पर भैया जल्दबाजी में अपना कुछ सामान घर पर ही भूल आए। जब हम घर पहुंचे तो भैया ने खिड़की में से पिताजी को देखा। पापा कुर्सी पर टेबल के सामने बैठे थे। उनका सर टेबल पर था, एक हाथ में पेन था और दूसरे हाथ की कलाई से खून बह रहा था। भैया दरवाजा खोल अंदर गए, तब तक पापा के प्राण पंखेरु उड़ चुके थे। भैया ने डॉक्टर अंकल को कॉल किया। पापा बहुत ही शर्मिंदा थे, इसलिए उन्होंने अपनी कलाई की नस काट ली थी और उन्होंने एक खत मेरे और भैया के नाम लिखा था। होश में रहने तक वे खत लिखते रहे, जिसमें वे हम दोनों से माफी मांगते रहे। उन्हें अपने किए का बेहद ही पछतावा था। वे अपनी गलतियों के साथ अब और जीना नहीं चाहते थे। उस सुसाइड नोट में पापा ने आत्महत्या को दिल का दौरा कह स्वाभाविक मौत के रूप में दिखाने की विनती की थी। भैया ने डॉक्टर अंकल से भी इस आत्महत्या का राज उन तक रखने की विनती की और उस सुसाइड नोट को नष्ट कर दिया। पापा की 13वीं के बाद हम दोनों भाई बहन शहर छोड़ कलकत्ता चले गए। मैं बेहद ही अवसाद में आ गई थी। भैया ने मुझे बहुत हिम्मत दी और मनोचिकित्सक को भी दिखाया। मैं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगी। धीरे धीरे जीवन फिर से पटरी पर आने लगा। मेरी मुलाकात कॉलेज में रचित से हुई। मैंने रचित से शादी कर ली। रचित का हाथ थाम मेरा जीवन खुशियों से भर गया। वे बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मेरे दुख और अकेलेपन से उबरने में रचित ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरे दुख का कारण वे मम्मी पापा की असामयिक मौत ही मानते हैं। उन्हें भी पापा के बारे में कुछ पता नहीं। मैं नहीं चाहती कि पापा की छवि खराब हो, बाप बेटी का पवित्र रिश्ता कलंकित हो। मुझे पता चला आप और अंकल किसी दूसरे शहर चले गए हैं। अंकल का ट्रांसफर हो गया। मैं और रचित शादी के बाद ऑस्ट्रेलिया आ गए। मैं अपनी पिछली जिंदगी को भूल रचित के साथ बेहद ही खुश हूँ। बस एक इच्छा जरूर थी मन में, आपसे मिलके खुशियाँ बांटने की, जो आज पूरी हो गई। आपने मेरे दुख को बांट मुझे बहुत सहारा दिया आंटी, थैंक यू। ये सुनते ही राधिका ने दिशा को सीने से लगा लिया। दिशा ने कहा, आंटी मैं जिंदगी की उन कड़वी यादों को अपने घर की दीवारों से दूर रखना चाहती थी, इसलिए आपको यहाँ गार्डन में ले आई। चलिए घर चलते हैं, मेरे रचित आते ही होंगे आपसे मिलने के लिए। राधिका भी दिशा के पीछे पीछे चल दी।
उसकी खुशी में शामिल होने के लिए। रचित से मिल राधिका बहुत खुश थी। राधिका घर लौट आई। राधिका मन ही मन सोचने लगी, गुप्ता जी के इस राज को मैं राज ही रखूंगी। कितने समय बाद दिशा के जीवन में खुशियां आई हैं। दिशा को खुश देख राधिका बेहद ही खुश थी। आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में YES जरूर लिखें। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।